हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। एक्चुअली है क्या वो और उसका टेस्टिंग कैसे होता है। और मैं ये एक मेडिकल स्टूडेंट के हिसाब से तो बोलूँगा, इसके साथ साथ मैं एक्सपीरियंस भी किया हूँ कैसे टेस्टिंग किया जाता है और टेस्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि लैब में कैसे टेस्टिंग होता है और ये कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है और कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे। पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि लास्ट जो मेरा 2-3 वीडियो था बहुत आप लोगों ने प्यार दिया और लास्ट 10-12 डेज़ में 10K व्यूज़ आ गए मेरे। तो थैंक यू एवरीवन, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अब अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो पहले हम बात करेंगे कि ये कोरोना वायरस एक्चुअली में है क्या। तो व्हाट इज कोरोना वायरस एक्चुअली। तो कोरोना वायरस को पहले तो ये हम देखेंगे कि कोविड-19 क्यों बोलते हैं। कोविड-19 इसलिए क्योंकि को से कोरोना, भी से वायरस और 19 जो है आपका 2019 में ये आया था। तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 2019 इसका जो ट्रेंड है। और इसको और एक नाम से जाना जाता है SARS-CoV-2। तो SARS क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक मेडिकल टर्म है। सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक्यूट मतलब कम टाइम के लिए रहता है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तब तक रहता है, और लेकिन सीवियर रहता है। इसका जो ऑनसेट होता है बहुत जल्दी ये करता है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके लंग्स को जनरली ये अफेक्ट करता है। तो क्या ये कोरोना वायरस नया है? सब सोच रहे होंगे कोविड-19 नया है, लेकिन कोरोना वायरस उससे पहले भी था। कैसे? जो कि कॉमन कोल्ड, आपका जो कॉफ होता है, हार्शनेस ऑफ थ्रोट, ये सब पहले से था, जो कि कोरोना वायरस पहले से ही करता था। लेकिन ये कोविड-19 नया है, लेकिन कोरोना वायरस नया नहीं है। तो कोरोना वायरस जो सबसे पहले 1930 में पहले पाया गया था एक चिकन में, और इंसानों में कब पहले पाया गया था? 1960 में पहला केस था जो कि इंसान में पाया गया था। लेकिन ये उतना सीवियर नहीं था जैसे कि अभी का कोरोना वायरस कोविड-19 है, उतना सीवियर नहीं था 1960 में। ये बस कॉमन कोल्ड करता था, थोड़ा अपने आप ऑनसेट होके अपने आप ही ठीक हो जाता था। तो 2002-2003 में भी इसका SARS-CoV, जो कि अभी हम बोल रहे हैं इसको SARS-CoV-2, वो पहले था SARS-CoV जो कि 2002-2003 में आया था। और 2012 में MERS-CoV, SARS नहीं, MERS-CoV आया था 12 में। तो कोरोना वायरस नया नहीं है, बहुत पहले से ये चल रहा है। अभी हम बात करेंगे अगर कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्ट हो जाए तो उसका सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स जनरली देखिए, कोई बंदा एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि कोई भी सिम्टम उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोरोना वायरस है। एसिम्टोमेटिक है मतलब उसका मतलब क्या है? यानी कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपके बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम रहता है, इम्यून सिस्टम बोलते हैं उसे, वो अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, आपका कोरोना वायरस को बढ़ने नहीं दे रहा। अगर सिम्टम आप पे दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है? यानी कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन चल रहा है कोरोना वायरस के रेट से। तो एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, कुछ सिम्टम्स भी हो सकता है। और ये सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स जैसे कि कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, थ्रोट इचिंग हो सकता है, और ये है इनिशियल सिम्टम्स। और कोरोना वायरस आपके बॉडी में आने के बाद, कैसे बॉडी में आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बॉडी में आने के बाद वो स्प्रेड करके आपके कई दूसरे ऑर्गन को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो अगर दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट किया, यानी कि किडनी को अफेक्ट किया तो किडनी का प्रॉब्लम, पेट के कई जगह पे इंटेस्टाइन को अफेक्ट किया तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन, ये सब हो सकता है। लेकिन जनरली उसका जो पहला इनिशियल सिम्टम रहता है कॉफ, फीवर, मसल पेन, हार्शनेस ऑफ थ्रोट, ये सब रहता है। और अभी देखते हैं वह कोविड-19 इज डेंजरियस। पहले जो हम बात किए
कोरोना वायरस के दूसरे जो स्ट्रेंड्स थे उसमें उतना डेंजरस नहीं था कोरोना वायरस। लेकिन ये कोरोना वायरस जो 2019 में आया है उसमें क्या इतना डेंजरस चीज़ है जो कि इसको उतना डेंजरस बना रहा है, उसका वैक्सीन नहीं निकाल पा रहे हम। देखते हैं। जो ये सार्स कोविड-19 है ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नया है। कोरोना वायरस हमारे बॉडी के लिए नया नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस 2019 में जो म्यूटेशन किया है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर वायरस ने जो बदलाव किया है उसके हिसाब से ये बहुत डेंजरस हो गया है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उसको जान नहीं पा रहा कि ये कैसा वायरस है जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। तो उसको अटैक करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो और जितने भी वायरस हैं ये कैसे आपके बॉडी में अटैक करते हैं वो जनरल होता है। कोरोना वायरस का भी वही है, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी वायरस होते हैं वो बाहर में जिंदा नहीं रह सकते, उनको घोस्ट सेल बोला जाता है, भूत यानी कि घोस्ट सेल बोला जाता है, क्योंकि ये बाहर में जिंदा नहीं है लेकिन आपके बॉडी में आने के बाद ये जिंदा हो जाते हैं। यानी इनको एक होस्ट चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए। तो अभी वाला जो कोविड-19 है उसका होस्ट है हम लोग, यानी कि ह्यूमंस। तो ये क्या करता है, इसका कुछ प्रोटीन्स रहता है, स्पाइक प्रोटीन, मैं आपको नीचे पिक्चर में दिखा रहा हूँ। इसका कुछ स्पाइक प्रोटीन रहता है जो लंबा होकर गोल रहता है उसके ऊपर। ये स्पाइक प्रोटीन अटैक करता है आपके बॉडी के होस्ट सेल में। होस्ट यानी कि ह्यूमन के कौन से सेल में? लंग्स में जनरली। तो लंग्स में अगर ये अफेक्ट किया, यूजुअली एंड होस्ट सेल को ये जाता है, और जाने के बाद उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस, यानी कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो आरएनए रहता है, आरएनए स्ट्रैंड रहता है उसके अंदर, उसको वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है और रेप्लिकेट करके अपना बहुत सारा, एक वायरस से 2 वायरस, 10 वायरस, 30 वायरस, ऐसे ऐसे करके अपना बढ़ाते जाता है होस्ट सेल के अंदर। एक होस्ट सेल के अंदर आ गया, ये उसका जो आरएनए रहता है हर वायरस के अंदर, उसको वो रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के हेल्प से। वो खुद नहीं कर सकता, होस्ट सेल के हेल्प से अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपना बहुत सारा कॉपी बनाता है। कॉपी बनाने के बाद क्या होता है, एक छोटा सा सेल है उसके अंदर बहुत सारा वायरस का कॉपी बन गया, तो होस्ट सेल तो मर जाएगा। मरने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो वायरस रहते हैं जो कि कॉपी हो चुके हैं वो फिर चले जाते हैं बाहर क्यों जाते हैं? दूसरे सेल को अफेक्ट करने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे ये कोविड-19 बढ़ता जाता है, कोविड जो वायरस है ये बढ़ता जाता है और ये दूसरे सेल को अफेक्ट करता है। उसके अंदर अगर आपका इम्यून सिस्टम जो कि इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, जो कि जनरली हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स रहते हैं डिफेंस करने के लिए हमारे बॉडी को, जैसे कि IgM हो गया, IgG हो गया, ये 2 हेल्प करते हैं आपके कोविड-19 के केसेस में। और बहुत सारे सेल्स रहते हैं लेकिन ये 2 सेल जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके कोविड-19 को ठीक करने के लिए, अपने बॉडी फाइट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए ये सही है। तो जो IgM और IgG अगर इसको रिकॉग्नाइज कर दिए और फाइट कर दिए तो आपके बॉडी में अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कोरोना वायरस आया और कब ठीक हो गया। अगर उसके बीच में आपने टेस्ट करवा लिया तो पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद अगर आपने टेस्ट किया, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो आपका नेगेटिव आ जाएगा। कैसे? आपने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन नेगेटिव आ सकता है। कैसे? आपका बॉडी अगर रिकॉग्नाइज करके फाइट कर लिया। तो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम है उसके लिए बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, बहुत सारे मेडिकेशन अभी आ रहे हैं, विटामिन C, जिंक सल्फेट, ये सब दिया जा रहा है। और ये हो गया वायरस कैसे स्प्रेड करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका टेस्टिंग कैसे होता है, और ये टेस्टिंग का मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ से आया था किर्गिस्तान, रसिया से, तब टेस्टिंग मेरा हुआ था जो कि नेगेटिव निकला था। नेगेटिव रिपोर्ट मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ कि कैसे रहता है, किसका फॉर्मेट कैसे रहता है वो जानने के लिए। और ये जो इसका टेस्टिंग मेरे साथ 2 बार हुआ है, तो टेस्टिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि वो कौन सा टेस्टिंग था और कितने प्रकार के टेस्टिंग हैं और सारे टेस्टिंग में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि टेस्ट के लिए दिखाने वाला हूँ, तो हमारे सर हैं अभी टेस्ट करने के लिए। तो लेट्स सी कैसे टेस्ट किया जा रहा है।
तो आपने जो अभी वीडियो देखा वो था RT-PCR टेक्निक। वो क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के टेस्टिंग होते हैं। टेस्टिंग जनरली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से 2 ग्रुप हैं वो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है। तो 3 ग्रुप सबसे पहले क्या क्या है। सबसे पहले जो ग्रुप है RT-PCR, जो कि मेरा करवाया गया था। सेकंड आप एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं और थर्ड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं RT-PCR टेक्निक के बारे में। उसका नाम पहले हम देखते हैं RT-PCR क्यों रखा गया। RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR। मैं आपको नीचे इसका फुल फॉर्म दिखा रहा हूँ। और इसमें क्या करते हैं, आपका सैंपल ट्रैकिंग करते हैं। सैंपल कैसे लेते हैं, आपके थ्रोट से या तो नाजाल स्वाब, एक छड़ी जैसा रहता है, उससे स्वाब लेते हैं, आपके नाक के अंदर डाला जाएगा जैसे आपने वीडियो में देखा, और आपके थ्रोट से और एक स्वाब लिया जाएगा और वो दोनों को लाके टेस्टिंग किया जाएगा। ये कैसे करते हैं, आपका जो वायरस होता है उसका सिंगल स्ट्रैंड RNA रहता है, एक छड़ी की तरह रहता है वो, सिंगल स्ट्रैंड रहता है। और ये जो है अपने आप में हम इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी कि कॉपी नहीं कर सकते। अगर हमको कोई सा भी वायरस देखना है, एक वायरस को हम नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा रहता है, तो इसको देखने के लिए हमें इसका बहुत सारा कॉपी बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे कॉपी को अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं, बहुत छोटा रहता है क्योंकि वायरस। तो इसको हम, इसका जो RNA रहता है उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले उसको DNA बनाते हैं। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वही काम करता है, इसको पहले DNA बना देता है, जो RNA का स्ट्रैंड रहता है। तो वायरल DNA बन गया अभी, वायरल DNA जो कि डबल स्ट्रैंड होता है, और इसको हम माइक्रोस्कोप में या तो पॉलीमरेज चेन में देख सकते हैं जो ये टेक्निक से। तो ये रेप्लिकेट करने के बाद इसका जो बहुत सारा कॉपीज़ बन गया, ये कॉपी बनने के बाद हम इसको देखते हैं और टेस्टिंग करते हैं। अगर जब क्लिनिकल एनालिसिस जब करते हैं तो उस टाइम पे अगर इसका जो स्टेक है, जो कि इसका जो RNA जो हम सैंपल लिए हैं वो अगर मैच कर गया कोरोना वायरस के सैंपल से, जो कि पहले से हमारे पास है, जितने भी टेस्टिंग करते हैं सबके पास उसका जेनेटिक मटेरियल का कोडिंग पहले से होता है, तो उससे अगर मैच किया तो आपको पॉजिटिव बताया जाएगा। अगर ये मैच नहीं किया तो इसको नेगेटिव बताया जाएगा। तो इसको पॉजिटिव जब हो जाएगा तब एक भी वायरस अगर आपके बॉडी में है तो RT-PCR टेक्निक के वजह से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक वायरल जेनेटिक मटेरियल से भी हम उसको कॉपी बना सकते हैं और बहुत सारा बना के उसको देख सकते हैं। तो ये सबसे एक्यूरेट टेक्निक है। मैं जितना भी तीनों के बारे में अभी बताने वाला हूँ, तीनों टेस्टिंग मेथड, सबसे एक्यूरेट है ये वाला RT-PCR टेक्निक। अगर आपका RT-PCR टेक्निक से नेगेटिव आया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप कोरोना वायरस नेगेटिव है। तो अभी इसका कॉस्ट क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। उसका कॉस्ट आपका जनरली आप अगर प्राइवेट में करें तो 5,000 तक भी लग सकता है, और गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें आपका 2,800 में हो जाता है, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का कॉम्बाइंड फॉर्म रहता है। जैसे कि एक थेरोकेयर हो गया, तो ये लोग 2,800 तक का लेते हैं। और अगर कोई क्वारंटाइन सेंटर में है, कोई बाहर से आ रहा है, जैसे मैं आया था तो मेरा टेस्टिंग फ्री में हो गया था पहले, तो इसमें मेरा नेगेटिव आया था, जो कि मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। अभी हम देखते हैं एंटीजन टेस्ट। एंटीजन क्या होता है, वायरस के बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मैं आपको वीडियो के साइड में दिखा रहा हूँ। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, इसमें मैं स्पाइक प्रोटीन के बारे में बात किया था आपका, और मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, उसका मेम्ब्रेन के चारों तरफ, मेम्ब्रेन यानी कि उसके बाहर के जो झिल्ली रहता है उसके चारों तरफ जो प्रोटीन रहते हैं वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन, और उसके ऊपर जो रहता है स्पाइक जैसा दिख रहा है वो स्पाइक प्रोटीन। तो ये सब प्रोटीन को डिटेक्ट करता है एंटीजन टेस्ट में, ठीक है। तो ये अगर हम डिटेक्ट कर ले, यानी कि आपके वायरस का कुछ पार्ट है आपके बॉडी में, यानी कि वायरस भी है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि वायरस आपके बॉडी में है कि नहीं। तीसरा जो टेस्ट है, लेकिन ये जो दूसरा टेस्ट अभी मैंने आपको बताया, ये उतना एक्यूरेट नहीं रहता है, क्योंकि वायरल प्रोटीन को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरा जो कि अभी ज़्यादा चल रहा है, जो कि आपके ब्लड सैंपल लेके किया जाता है, वो है एंटीबॉडी टेस्ट। आपके अगर ब्लड सैंपल ले रहे हैं वो एंटीबॉडी टेस्ट है, स्वाब अगर ले रहे हैं तो आपका RT-PCR कर रहे हैं जनरली। तो
एंटीबॉडी टेस्ट, पहले तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी आपके बॉडी में कुछ इम्यून सिस्टम रहते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, IgM, IgG, न्यूट्रोफिल, टी लिम्फोसाइट्स, ये सब बहुत सारे सेल्स रहते हैं। लेकिन उनमें से IgG, IgM ये सब कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसमें आपके बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स देखा जाता है, ठीक है। इसमें आपका वायरस तो पता चलेगा, उसके साथ आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है कि नहीं वो भी पता चलेगा। तो एंटीबॉडी में हम इम्यून सिस्टम को देखते हैं। तो अगर आप सोच लीजिए आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो एक हिसाब से देखेंगे तो बुरी बात भी है कि कोरोना वायरस आपको अफेक्ट कर चुका है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, जो कि कोरोना वायरस को मारने के लिए सक्षम है। ये जनरली एसिम्टोमेटिक पेशेंट में दिखाया जाता है, दिखने में मिलता है। तो एसिम्टोमेटिक जितने भी पेशेंट होते हैं जनरली उनको एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए, देखने के लिए कि उनका बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है या नहीं। और आपने सुना होगा और एक चीज़ जो कि सुने होंगे, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। वो क्या है? एग्जैक्टली यही है मैं जो आपको अभी बताया। IgG, IgM ये जो होते हैं, इनको एक के बॉडी में अगर कोरोना वायरस से वो लड़ चुका है तो उसके बॉडी से वही प्लाज्मा लेके, जो कि उसके पास एंटीबॉडी पहले से है कोरोना वायरस के लिए, वही प्लाज्मा लेके दूसरे बॉडी में जो कि अभी इन्फेक्टेड है उसको दे के हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी भी साइंटिस्ट लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये किया जा रहा है, प्लाज्मा थेरेपी किया जा रहा है, लेकिन कितना एक्यूरेट है, कितना क्या, ये नहीं पता। और जो वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं अभी, वैक्सीन का भी वही काम है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें हम बात करेंगे कि ये वैक्सीन्स क्या है और वैक्सीन कैसे बनाए जा रहे हैं और आपके बॉडी में ये कैसे काम कर रहे हैं, और वैक्सीन बनाना इतना कठिन क्यों हो रहा है अभी तक और जल्दी क्यों नहीं बन पा रहा। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वैक्सीन्स के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको यहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, कोई डाउट है, कुछ है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर। Thank you. Thanks for watching.